विरह बेग तुम, केवल चर्चा करनी है, सीता जी को लेके नहीं आना है। तो कंडीशन ये है कि मैं लेके भी नहीं जा सकता हूं। अब सोच रहे हैं हनुमान जी बैठे बैठे समाधान क्या है। सीता माता को ले जाना समाधान है, या अग्नि सीता माता के लिए समाधान है, या तारागण सीता माता के लिए समाधान है, या सीता माता के लिए हनुमान तुम सीता माता को लेकर के जाके प्रभु के हाथों में सौंप दो, ये समाधान है। ये सब समाधान नहीं है। समाधान क्या है? केवल कथा। बोलो समाधान क्या है? केवल कथा। आहा, सीता जी कह ही नहीं थी, अशोक से कहा कि तुम्हारा नाम अशोक है, तुम मेरा शोक दूर कर दो। अशोक बोला रावण के राज्य में सब फैल हैं, किसी की नहीं चलती, पवन की भी नहीं चलती है, अशोक की भी नहीं चलती, प्रकृति को भी उसने इतना बंधन में कर रखा है कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं समय पुराने परत पात डरत बात, बात मानी हवा। इसका मतलब है रावण हवा से कह रहा था कि हवा, ए पवन, तुम मेरी वाटिका में इतनी सावधानी से निकला करो कि हरा पत्ता की बात छोड़ो, सूखा पत्ता भी नहीं गिरना चाहिए। समय पुराने परत पात, पुराने पात का मतलब है सूखा पत्ता। क्यों? पुराना पात मानी क्या हुआ? पत्ता, और पुराना मानी सूखा पत्ता। समय पुराने परत पात, तुलसीदास जी कह रहे डरत बात, हवा डर रही है कि सूखा पत्ता ना गिर जाए, और नहीं तो रावण रिमांड पे ले लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर सूखा पत्ता भी गिर गया तो भी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए पवन देवता डर डर के निकल रहे हैं, भयभीत हैं। हनुमान जी के सामने ही निकले तो हनुमान जी बोले पिताजी आपकी तो बड़ी खराब दुर्दशा है, इतना डरने की क्या जरूरत। कहे बेटा हम जानते हैं कि रावण कितना क्रूर है। हनुमान जी बोले क्रूर भी है और मूर्ख भी है, दोनों बातें हैं, क्रूर भी है और मूर्ख भी है। कहे बेटा चुपचाप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमको निकल जाने दो। पवन देवता धीरे से निकल गए आराम से। अशोक बोला हम बिल्कुल बेकार हैं, अगर जरा सा भी हमने अपना प्रभाव सीता के ऊपर छोड़ दिया तो कल हम सुरक्षित नहीं बचेंगे, इसलिए हल्ला मत करो, चुपचाप रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने कहा इतना खतरनाक, अच्छा मुझे लगता है कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक था रावण। कोरोना से इतना डर नहीं लगता है जितना रावण से डर लगता था, हैं? इतना खतरनाक, बहुत ही खतरनाक वायरस था। क्यों भाई, था कि नहीं? अब सीता जी ने कहा तो इससे सिद्ध हो गया कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। उसी समय हनुमान जी महाराज आहा, रामचंद्र गुण। किसी ने एक बात और कही हनुमान जी से, एक काम करो आप आ ही गए हो तो सीता माता के सामने चले जाओ और उनको पूरी तसल्ली दे दो, और जब आपकी तसल्ली भरे शब्दों को सीता माता सुनेंगी तो कितना सुख होगा। हनुमान जी बोले समस्या ये है कि अयोध्या में एक फोटो है बंदर का, जब आई थी सीता माता तो फोटो को पहली बार देखा था, चित्रलिखित कभी देख डराती, बंदर की फोटो पहली बार देखी तो 4 घंटा बेहोश रही। केवल फोटो, दशरथ जी को फोटो हटानी पड़ी, वो हटा फोटो, ये बड़ी खतरनाक फोटो, चित्र केवल चित्रलिखित कभी देख डराती। तो हनुमान जी बोले फोटो देख करके 4 घंटा बेहोश रही, हम तो ओरिजिनल हैं। और फिर लंका में वैसे भी रो रही हैं, और अगर हम कहीं सामने पहुंच गए तो पता नहीं माता जी की क्या स्थिति होगी, इसलिए इतनी बड़ी भूल मैं नहीं कर सकता हूं, फिर क्या होगा। हनुमान जी ने कहा कि विकल्प यही है कि इस समय माता सीता के दुख का अंत हो सकता है, व्यथा दूर हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है। तो राम कथा क्या है समाधान? राम कथा, राम कथा सुनाना चाहिए। रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा। जैसे ही भगवान राम की कथा हनुमान जी ने सुनाई, सीता जी ने कान किए, अरे ये पीयूष, ये अमृत,
ये कहां से आ रही है अमृत की धार? कान लगाए, कान के माध्यम से ही तो कथा सुनी जाती है। बोलो भैया, कान लगाए। लागी सुने श्रवण मन लाई, मन लगा के कथा सुनने लगी। तो पहले मन किसमें था? व्यथा में मन लगा था। किसमें मन लगा था? व्यथा में, समस्याओं में मन घिरा हुआ था। लेकिन अब मन कहां लग गया? कथा में। जितने लोग तुम सब यहां बैठे हो, बोलो सबका मन किस में लगा है? कथा में। और घर जाते हो तो मन किस में लगता है? बोलो भैया, घर जाते हो तो मन व्यथा में लग जाता है। लग जाता है कि नहीं? और ज्यादा लेट जाओ, मान लो पत्नी साथ में आई तब तो ठीक है। पत्नी अगर साथ में लाए हो तब तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों को लाए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर अकेले आए हो और पत्नी अगर धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं है और घर जाके लेट पहुंचोगे तो बहुत देर बाद तो किवाड़ खुलेंगे। क्यों भाई? खूब कहते रहो और किवाड़ भी खुलेंगे। और कहीं तुम भूल कर गए कि हम भोजन करके नहीं गए थे, भोजन करना है, खाना पीना करना है, भोजन करना है, तो तुमने कहीं पत्नी से कह दिया है कि भोजन है तो खिला दो, तो तुरंत कहेगी 12:30 1 बजे रात को रखा है, खाना हो तो खाओ, नहीं पढ़ के सो जाओ, दिमाग खराब मत करो, है? और कहीं अगर तुमने जिद ही कर दी कि नहीं नहीं भोजन कराना पड़ेगा तुम्हें, क्यों नहीं कराओगी भोजन? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी पत्नी। पत्नी भोजन नहीं कराएगी तो कौन भोजन कराएगा? तो भोजन करा तो तुरंत कहेगी ये बताओ इतनी देर तक कहां रहे? कहां रहे? स्वामी शिवानंद विद्यापीठ गौसेवा आश्रम में रहे? क्या करते रहे? कथा सुनते रहे। कौन सुनाता रहा कथा? जगत गुरु जी सुनाते रहे। तो तुरंत कहे जगत गुरु को बुलाओ, वही परसे वही खिलावे। जब इतनी देर तक बोलते रहे जगत गुरु, क्यों भाई? उसमें संस्कार नहीं है इसलिए। समझ में बात है? उसमें संस्कार नहीं है इसलिए इसी भाषा का वो प्रयोग करेगी। लेकिन भैया छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो माताएं भी बहुत अच्छी संख्या में आई हैं। बोलो आई है कि नहीं? ये मातृशक्ति कम है क्या इतनी रात्रि में? देखो, और ऐसे कथा सुन रही हैं। वैसे तो 2-4 एक साथ बैठ जाएं तो हल्ला भी मचाएंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। लेकिन इतनी संख्या में बैठी हैं कि 2-4 10 नहीं, सैकड़ों की संख्या में बैठी हैं। लेकिन ऐसे बैठी जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्ति रखी हो। बहुत सारी मूर्तियां नहीं रखी रहती हैं, बिल्कुल ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती हैं। क्यों भाई? तो प्यारे ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, कथा में कितनी बड़ी ताकत है। अंतिम 8 मिनट, क्योंकि 12:30 बजने वाले, 12:30 ही तो बजने वाले हैं। 8 मिनट कम, 12:30। 12:30 मानी तुम जानते हो कि बहुत टाइम होता है, कम नहीं होता है। भाई आप लोगों ने माल्य अर्पण किया, 4 पादुका पूजन हुआ, ये भी तो कार्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। जब से हम बैठे हैं तब से इसको नहीं जोड़ा जाएगा? है? इसको भी जोड़ा जाएगा, जोड़ना चाहिए इसको, है? ये समय सार्थक समय माना जाता है। क्यों भैया? पूजा अर्चन कर रहे हो, सार्थक समय माना जाता है कि नहीं माना जाता? भगवान का चरण पादुका का स्तवन किया, दर्शन किया आपने, संत बैठे हैं घंटों से दर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये आपके जीवन का सौभाग्य है, भाग्य नहीं, सौभाग्य है। भाग्य से तो आपको धन संपत्ति मिल जाती है। क्यों भैया? भाग्य से क्या संपत्ति मिल जाएगी? भाग्य से आपको कोई राजनीतिक पद मिल जाएगा, भाग्य से आपको कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, प्रशासनिक सेवा से आप जुड़ जाएंगे। लेकिन जब संत का दर्शन हो जाए, वो संत वाणी सुनने को मिल जाए, उसी समय भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तो यहां आप सबका भाग्य नहीं, सौभाग्य है। क्या है? सौभाग्य। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए सुनिए जरा, 8 मिनट की बात सुन लो ध्यान से। हनुमान जी ने कहा कि एक ही विकल्प है कि कथा सुनाए, और सीता जी ने कथा सुनी। ओ ऐसी सुनी कथा कि सुनने में मन लग गया। मन कहाँ लग गया? कथा सुनने में। पहले मन लग रहा था कि तारा तुम अग्नि बन जाओ, त्रिजटा तुम आग ले आओ। क्यों? यही मन जा रहा था ना। लागी
सुने श्रवण मन लाई, आदि उते सब कथा सुनाई। आहा, हनुमान जी सुना रहे हैं, सीता जी सुनती जा रही हैं। थोड़ा हनुमान जी रुके। सीता जी ने कहा, है कथावाचक, इतनी अच्छी कथा लंका में सुनने को मिल रही है, कल्पना से परे। मेरा जन्म अयोध्या में, मेरा जन्म जनकपुर में हुआ, लेकिन जनकपुर में मेरे पिताश्री इतने विद्वान हैं कि नित्य सत्संग होता है, नित्य कथाएं होती हैं। बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी कथा मैंने जनकपुर में नहीं सुनी। अयोध्या में भी कथा होती है, ऐसी कथा मैंने अयोध्या में नहीं सुनी। 11.5 साल चित्रकूट में रही हूं, संत महात्माओं के बीच में नित्य कथा होती थी, लेकिन ऐसी कथा कहाँ बैठ मुनिगण सहित नितसिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। लेकिन ऐसी कथा चित्रकूट में भी सुनने को नहीं मिली, लेकिन ऐसी कथा लंका में सुनने को मिल रही। कौन कथावाचक हिम्मत कर गया लंका में कथा सुनाने की? अच्छा एक बात बताओ, पूरे संसार में वक्ता कथा कह लें, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, व्यास हैं, पूरे संसार में कथा कह लें, लेकिन ईमानदारी से बताओ कराची में कहेंगे? बोलो। पाकिस्तान, कराची कहाँ है भैया? पाकिस्तानी में। और रांची कहाँ है? अच्छा, रांची में कह सकते हैं, लेकिन कराची में? रांची हमारे भारत में है, लेकिन कराची में कोई वक्ता कथा कहेगा? और कथा यदि कहेगा भी तो मंगलाचरण नहीं हो पाएगा, और रुंडित मुंड, सिर खंडित भुज विशा, भुजाएं अलग हो जाएंगी और सिर अलग हो जाएगा। बोलो यही कंडीशन होगी कि नहीं होगी? वहां कौन कथा कहने देगा? और कौन सुनेगा कथा? जहां का विषाक्त वातावरण है, आतंकवाद से ग्रसित है, असामाजिक तत्वों के बीच में, आतंकवादियों के बीच में कथा कौन सुनता है प्यारे? और सुनता कौन? कथा की कहने की हिम्मत कौन करता है? कौन हिम्मत करेगा कि वहां कथा कहे? सीता जी कहती लंका में हिम्मत किसकी पड़ गई कथा कहने की? और फिर कथा भी हो रही है तो साधारण नहीं, बहुत उच्च कोटि की कथा। निश्चित है कि कथावाचक बहुत ही हिम्मती है, कथा भी सुंदर और कहने वाला भी कहा हिम्मती। हनुमान जी बोले हाँ, हिम्मती तो मां हो सकता है, कथा आपको सुंदर लग सकती है, आप तो सुनो। कह भैया कथा खूब सुनी और सुनाने वाले तुमने खूब कथा सुनाई, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि कथा इतनी सुंदर है तो कथावाचक मेरे सामने क्यों नहीं आता है? सामने आके सुना दे मुझे, छिपके क्यों सुना रहा है कथा? हनुमान जी बोले इसलिए कि कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है, इसलिए नहीं आ रहा हूं माता जी कि सुनाने वाला बंदर है, कथा ही कथा सुंदर है। देखो सीता जी के भय को कथा ने दूर कर दिया। बोलो सीता जी के भय को किसने दूर किया? कथा ने। लंका में भयभीत थी, अयोध्या में चित्र देख करके भयभीत थी, चित्र लिखित कभी देख डराती। अयोध्या में चित्र देख करके भयभीत थी बंदर का, और लंका में राक्षसों के बीच में भयभीत थी। लेकिन विचार करना, कथा ने सीता जी का भय दूर कर दिया कि नहीं किया? दूर कि नहीं किया भय? लागी सुने श्रवण मन लाई, आदहुते सब कथा सुनाई। सीता जी कहती हैं भैया तुम कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरे सामने आ जाओ। हनुमान जी ने कहा बंदर हूं, क्लियर बोल रहा हूं माता जी, बंदर हूं। सीता जी ने कहा तुम बंदर हो, लेकिन तुम्हारी कथा इतनी सुंदर है, चेहरे से तुम बंदर हो। सीता के सामने रूप का महत्व नहीं है, सीता के सामने रूप का महत्व नहीं है। सीता के सामने, राम के सामने, सीता राम के सामने अगर महत्व है तो रूप का महत्व नहीं है, चरित्र का महत्व है। तुम चरित्रवान हो, तुम्हारे जैसा संसार में कोई चरित्रवान
नहीं है, इसलिए तुम प्रकट हो जाओ मेरे सामने। इससे सिद्ध हो गया कि किसकी पूजा होती है? चरित्र की पूजा होती है। कीमत किसकी होती है? चरित्र की कीमत होती है। ईमानदारी से बताओ, सम्मान किसका होता है? बोले चरित्रवान का होता है। भगवान भी चरित्रवान का सम्मान करता है। सीता माता ने कहा कि तुम तो प्रकट हो जाओ। हनुमान जी ने कहा माता जी आप कह रही हैं बार बार, तो मैं आपके कहने से आ रहा हूं, लेकिन क्षमा करना, जो मेरा रूप है वही रहेगा। कहे वही तो, जो वास्तविक रूप है वही रूप लेकर के आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो रूप है वही रूप लेके आओ। क्यों भैया, मैंने आपको क्या बताया था? यही तो बताया था कि रूप श्रृंगार का संबंध सुविधाओं से है। क्यों भाई? सुविधा, संसाधन आदि आदि बोलो श्रृंगार के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं करते हैं? जिनके पास सुविधाएं हैं वही श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन सत्य तो ये है, जो संत होता है और जो संत परंपरा में भक्त जीता है, वो कभी भौतिक संसाधनों से अपना श्रृंगार नहीं करता है। उसका श्रृंगार तो चरित्र से होता है, इसलिए चरित्र ही उसका श्रृंगार है। चरित्र से बड़ा श्रृंगार दूसरा होता ही नहीं है। आज हनुमान जी महाराज का जो श्रृंगार है ना, वो चरित्र का श्रृंगार है। और चरित्र लेकर के हनुमान जी प्रकट हुए। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसा चरित्रवान संसार में कौन होगा? जैसे प्रकट हो गए तो सीता जी ने कहा कि तुम्हारा परिचय, कथा तुम ही कह रहे थे। हाँ, कहां से आए हो? परिचय क्या है? हनुमान जी बोले राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं सौगंध खा के कहता हूं रामदूत हूं। अच्छा, रामदूत हो तुम? केवल तुमको यही सेवा मिली है, सूचना देना? कहे नहीं माता जी, जो आदेश होता है उसका पालन करता हूं, सेवा भी करता हूं। प्रभु ने आदेश दिया चले जाओ, मैं यहां चला आया आपके पास। अच्छा अच्छा, ये मुद्रिका जो मुझे मिली है क्या तुम ही लाए हो? हनुमान जी बोले यही मुद्रिका मातु में यानी, और दीन राम तुम कहां सहदायनी। ये मुद्रिका प्रभु राम ने ही मुझे दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुद्रिका लेकर के तुम आए हो, रामदूत हो? हाँ, रामदूत हो। किस लिए भेजा है मेरे पास? क्या कथा सुनाने के लिए कि कथा सुना के आना? हनुमान जी बोले नहीं, कथा का प्रोग्राम तो एकाएक बन गया। नहीं, यहां वातावरण कहां था कथा का? कथा यहां कौन सुनता और कौन सुनावे कथा? फिर कहे यहां आकर के माता जी आपको देखा तो मूड बन गया कथा कहने का। अच्छा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? कहे मुद्रिका लेके आया हूं। मुद्रिका लेके तुम आए हो, लेकिन इस मुद्रिका का उद्देश्य क्या है? ये मुद्रिका का उद्देश्य क्या है? हनुमान जी ने कहा माता जी बतावें, जीवन में अगर दो बातों को कोई स्वीकार कर ले तो सत्य कहता हूं भय से मुक्त हो जाएगा। वो कौन कौन? या तो राम कथा या राम का नाम। क्यों भैया? राम का नाम या राम की कथा। तो मैंने आपको राम की कथा सुनाई, और ये मुद्रिका आपको इसलिए दी है, प्रभु ने भेजी है कि ये मुद्रिका देखने में लग रही है, लेकिन राम नाम अंकित अति सुंदर है। इसमें राम नाम अंकित है। तो सीधी सी बात यह है कि राम का नाम और राम की कथा, इन दोनों ने ही आपके भय को मुक्त कर दिया। जबकि मुद्रिका हाथ में ली थी भैया, तो कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारतव जन शोक अंगार लीन हरस उत्कर गए चकित चितौ मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। मुद्री को देख करके घबरा गई, अकुला गई। हरस, ये मुद्री जीत को सके अजय रघुराई, माया तेस रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना।
अनेक प्रकार की भ्रांतियां हो रही थी। तब हनुमान जी ने कहा अकेले राम नाम से काम नहीं चलेगा, राम कथा भी सुनानी पड़ेगी। राम कथा। एक बात बताएं भैया, एक सिक्का होता है, सिक्का होता ना, उस सिक्के में पहलू दो होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। एक सिक्के पर 10 का अंक बना है या 5 का अंक बना है, क्यों बना है, या 1 का बना या 2 का बना। दूसरी तरफ कोई ना कोई अशोक सम्राट आदि आदि अशोक का चिन्ह बना है, या मंगलयान वगैरह क्या क्या बनते हैं। अब आजकल तो बनने लगे ना, पहले लोकसभा बनती थी, विधानसभा, लोकसभा दिल्ली की बनी थी, कुछ सिक्कों पर, नोटों पर बनी थी, अब मंगलयान बन गया है। अनाज, सिक्के पे अनाज बना है, अनाज तो कागज के पे भी बना होगा, किसी न किसी नोट पे तो बना होगा, क्योंकि बिना अनाज के तो पैसा ही बेकार है सब। अनाज से ही तो पैसा आता है, कहाँ से आता है? नोट आता है तो किससे आता है? अनाज से आता है। कुछ ना कुछ चिन्ह बना रहता है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर एक पहलू गड़बड़ हो जाए तो सिक्का खरा माना जाएगा कि खोटा? सिक्का खरा नहीं, खोटा माना जाएगा। अगर दोनों पहलू सुरक्षित हैं तो सिक्का खरा है, बोलो है कि नहीं? ऐसे इन कागज के नोट में भी दोनों तरफ प्रिंट यदि सुरक्षित है तो बोलो भाई वो नोट मार्केट में कागज का टुकड़ा नहीं माना जाएगा, वो नोट माना जाएगा। और उसमें भारतीय गवर्नर का हस्ताक्षर भी होता है ना, कि मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, मल्होत्रा या पटेल, पता नहीं क्या क्या कुछ है, रमणम, कुछ ऐसे होते थे ना, गवर्नर हुए हैं ना रिजर्व बैंक के, बदलते रहते हैं। तो इस तरह से भैया दोनों पहलू सुरक्षित होना चाहिए। हमारे जीवन में भी केवल एक ही पहलू न रहे। हमारा जीवन खरा तब माना जाएगा जब जिह्वा पर राम का नाम हो और कान में राम की कथा हो, तो हमारा जीवन खरा जीवन माना जाएगा और हमारा जीवन सुरक्षित माना जाएगा। माना जाएगा कि नहीं? सोचो जरा, जब मकान में, अब आजकल तो परंपरा हो गई कि एक ही किवाड़ लगता है, क्यों भाई? लगता नहीं, लेकिन पुरानी परंपरा में किवाड़ एक होता था कि 2 होते थे? बताओ जरा, 2 होते थे ना। अब पता नहीं, अब पहले देहरी बनती थी, अब तो सपाट, कहीं देहरी वेहरी का कोई चक्कर ही नहीं है। पहले देहरी का महत्व था, कपाट का भी महत्व था, अब देहरी सपाट और कपाट एक ही। अब व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं। देहरी का मतलब क्या था? देहरी का मतलब ये था कि नारी तू घर की रखवाली, मैं घर का पहरे वाला। पति कहता था कि देहरी के बाहर की जिम्मेवारी मेरी है और देहरी के अंदर की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो देहरी थी, उसको देहरी को क्या बोलते थे छत्तीसगढ़ में? बताओ, देहरी। चलो भैया हम ठीक ही तो बोल रहे हैं, भ्रमित नहीं, देहरी। लेकिन एक बात आपको बतावें, अब देहरी खत्म। आज का आर्किटेक्ट जो है देहरी का कहाँ बनता है नक्शे में देहरी? अब तो सीधा प्लेन, देहरी का कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात यह है कि अब जो भी अंदर बाहर का करना है तुम्ही को करना है। जो भी अंदर बाहर की जिम्मेवारी है सब तुम्ही को करना है। भैया मैंने खुद कान से सुना है और आंख से देखा है। एक घर में हम पहुंचे, कहे स्वामी जी आए, दूध गर्म करो, दूध गर्म करो, दूध गर्म करो। पत्नी बोली देखो स्वामी जी आए हैं, उनको बैठा लो, अभी मैं व्यस्त हूं। मैंने कहा कौन बोल रहा है ये सूपनखा बोल रही है कि ताड़का की सिंह का? ये कौन बोल रही है? फालतू की बकवासबाजी कर रही है। क्या हम लोग फालतू हैं जो घर में आ गए? कहे महाराज क्षमा करना, पत्नी है। हमने कहा इतना पतन, फालतू की भाषा क्यों बोलती है? कहे महाराज वो व्यस्त है। तो हमने कहा व्यस्त है तो ये कह देती कि आ रही हूं और चिंता मत करो। लेकिन वो तो स्पष्ट बोल रही है कि स्वामी जी आ गए हैं तो बैठा लो, अभी मैं व्यस्त हूं, आ नहीं सकती हूं। पति कह रहा दूध गर्म करो। तो पति बोला महाराज जी आप परेशान मत हो, दूध मैं ही गर्म करके लाता हूं। वो गया, दूध गर्म करके लाया। थोड़ी देर में कहा कि फल रखे हो तो फल लाओ। कहा मैंने एक बार कह दिया ना,
कि मैं अभी बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, अभी टाइम नहीं है। फल रखे हैं फ्रिज में, बेचारा दौड़ा दौड़ा गया और मेरे ही सामने फल को अमनिया कर रहा है। जब फल हमने पा लिए, दूध ग्रहण कर लिया, तब बाद में पत्नी आई और प्रणाम करने लगी। हमने कहा बस देवी, मेहनत इसने की, फल लेने तुम चली आई। हटा! बेचारा आधा घंटे से पौन घंटे से मेहनत कर रहा है, दूध भी गर्म करके पिला रहा है, फल भी अमनिया करके खिला रहा है, उधर से आ गई तुम सज धज के प्रणाम कर, आशीर्वाद। हटा! मेहनत ये कर रहा है, फल इसी को मिलेगा, तुमको फल मिलने वाला नहीं है। सीधी सी बात, फल यही तो है कि प्रणाम करके आशीर्वाद लेना। बोलो इसको क्या कहते हैं? इसको फल कहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो रामराज्य है, क्या कहना है। यहां तो ये बड़ा स्वागत करती हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। घर में मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए साहब, तो बड़े भाव से भोजन तैयार करती हैं। इसलिए तो कहता हूं माताओं बहनों, भाव से भोजन तुमने बनाया, इसलिए तुम भाव की भूमि पर प्रकट हो गई हो। क्योंकि भाव की भूमि पर कौशल्या प्रकट हुई थी, इसलिए भाव के कारण राम जी उनके बेटे बन गए। किसके कारण बन गए? भाव के कारण। भाव वश भगवान सुख निधान करुणा, अयन तज ममता मदमान, भजिए सदा सीता रमन। तो सीधी सी बात है, जीवन को यदि खरा बनाना है तो दो को स्वीकार करो, राम का नाम और राम की कथा। समझ लेना कि ये आपके जीवन की रक्षा कवच होंगे। सीता जी को जो मुद्री मिली उसमें राम नाम अंकित, अति सुंदर राम का नाम है। और हनुमान जी ने जो कथा सुनाई है, उस कथा सुन करके सीता जी के हृदय में श्री राम जी की कथा के माध्यम से श्री राम जी ही प्रकट हो गए। ऐसा आज की कथा का भाव है। तो हम लोग कथा सुनते रहें और राम का नाम